नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। इसमें सिर्फ हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो nth टर्म, जब एपी का nth टर्म निकालना हो तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d इज इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स या कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या हम n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, जहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ हो तो ये सम ऑफ टर्म्स के लिए ये प्रयोग करेंगे, और ये आपका जहां पर अंतिम टर्म ना दिया हुआ हो वहां के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि आप फॉर्मूला याद आपको रखना पड़ेगा। मुझे भी फॉर्मूला याद रहता नहीं है, लेकिन हम अपना फॉर्मूला खुद बना लिए हैं। तो कभी भी एपी का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके माइंड में क्या रखना है, उसका कंसेप्ट क्या है कि एपी एक प्रकार का सीरीज होता है, और सीरीज कैसे चलते हैं तो एक पैटर्न पे। यहां पर भी एक पैटर्न होता है जो कॉमन डिफरेंस के ऊपर चलता है। तो जब हमको सीरीज के रूप में आगे बढ़ना है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सारा हमको पता चल जाएगा। अब रहा बात उसमें कैसे, जैसे क्वेश्चन पे देखेंगे, जैसे ये कह रहा है कि इस सीरीज का 16वां टर्म हमको निकालना है। तो उसमें हम बताए थे, पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि उसका लिंक भी हम इस वीडियो में दे दिए हैं। तो उसमें बताए थे क्या कि नंबर ऑफ गैप जो होता है वो टोटल टर्म्स के संख्या से एक कम, यानी कि यहां पर 16वां टर्म निकालने का रहा है। इट मींस जो गैप है वो 15 होगा। जैसे कहने का मतलब कि ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इन 5 के बीच में कितने बैठा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, यानी 5 टर्म्स हैं तो उसमें 4 गैप होगा, और 16 टर्म है तो उसमें 15 गैप होगा। ये जनरल कंसेप्ट है कि 5 लड़कों को हम बैठा रहे हैं तो पांचों के बीच में और कितने लड़के बैठा सकते हैं, 4 लड़के। दो के बीच में ऐसे इस तरह से करके कि 1 2 3 4 5 बैठाएं, तो इसके बीच में हम यदि एक एक बैठाएं तो 4 लड़के। तो जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम उसका गैप होता है। तो अब देखिए गैप जो है वो कॉमन डिफरेंस है। यदि हम कॉमन डिफरेंस को सारे को ऐड कर देंगे तो हमारा 16वां टर्म निकल जाएगा। अब देख लीजिए कि 16वां टर्म निकालना है, गैप यहां पर कितना है, 3 का गैप आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है, और टोटल गैप होगा 15। तो 15 तीन ऐसे ऐसे जो गैप है वो 15 है, यानी कि 15 इंटू 3, 15 45। टोटल कितना होगा गैप डिफरेंस उसका 15 इंटू 3 यानी 45। और पहला टर्म क्या है जी, 5, तो 45 और 5 50 निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। एक बार फिर से, गैप कितने का है तो 3 का है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है, और ऐसे ऐसे कितने गैप हैं तो 16 टर्म में 15 हैं, यानी कि 15 गुना 3 45, और ये फर्स्ट टर्म उसको ऐड कर देंगे तो 45 और 5 50। आगे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां 4 से हम चलना शुरू किए हैं और 109 तक आए हैं, और एक गैप कितने का है जी, ये 5 का है। हर एक गैप जो कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 109 में ये 4 तो ऐड हुआ ही है और ये सारे डिफरेंस भी ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 109 में से 4 को पहले निकाल लेंगे। तो 109 में से हम 4 को निकाल लेंगे तो बचेगा कितना जी, 105। और ये प्रत्येक गैप कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है। अब इस 5 से हम इसको में भाग लगा देंगे, 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे कितने 5 हैं, 21 5 हैं, यानी कि गैप टोटल कितने हैं, 21। और
नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है गैप से एक ज्यादा होता है, यानी कि ये 22वां टर्म है। कितना टर्म है ये 22वां टर्म है। क्लियर हो गया? एक बार फिर से कि ये टर्म हमको निकालना है, 109वां टर्म निकालना है कि 109 जो है वो कैमा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो 109 तक हम कैसे पहुंचे हैं? तो 5 5 जोड़ करके पहुंचे हैं। किस में? तो 4 में। तो ये जो है 4 पहले इसमें घटा लिए, 109 में से 4 घटा लिए, बच गया कितना? 105। और ये 105 कैसे बढ़े हैं? तो 5 5 ऐड करके। तो टोटल कितने 5 ऐड किए हैं? 21। यानी कि जो गैप है वो 21 है। तो ये टर्म कैमा हो जाएगा? 22वां टर्म हो जाएगा। आगे देखेंगे उसी तरह से। ये कह रहा है 205, तो 205 जो है वो कैमा टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का रहा है, तो 205 में से पहले 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 9, 198। और एक डिफरेंस, ये कितना का गैप है इसमें? एक डिफरेंस 6 का। इस 6 से हम भाग लगाएंगे, 6 ये 18, एक और आ जाएगा 3 बार में, यानी कि ऐसे ऐसे कितने 6 ऐड हुए हैं? तो 33 6 ऐड हुए हैं, यानी ये कैमा पद है जी। तो 34 पद है, गैप है। एवरेज में हम बता चुके हैं पहले कि यदि कोई रेगुलर सीरीज है, एक कोई रेगुलर पैटर्न है, तो एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 उसका एवरेज निकलता है। और यदि सम निकालना हो तो क्या करेंगे कि एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स को हम कर देंगे गुना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे गुना, तो वो हमको सम निकल जाएगा। सपोज कीजिए ये वाली कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये दूसरा ले लीजिए कि 4 9 14 19 डॉट डॉट 109, ये सारे का सम क्या होगा? तो यदि सारे का सम निकालना है तो हमको पहले माइंड में एवरेज रखना होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इंटू डिवाइडेड बाई 2। ध्यान देना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। और यदि इसी का हमको सम निकालने का हैगा तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कैसे। तो 109 में से 4 को माइनस कर लेंगे, बचेगा 105, और एक डिफरेंस कितने का है जी? 5 का। तो 105 जो बचेगा उसमें हम 5 से भाग लगा देंगे, 21। तो 21 4 के बाद है टोटल 21 टर्म, यानी कि टोटल टर्म 22। तो ये 22 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 11 दूना 22, और ये 109 और 4 हो जाएगा 113, और 113 इंटू 11 ये आपका हो जाएगा 3 3 1 4 1 1 2 1, ये 1243 हो जाएगा। एपी का अगला क्वेश्चन है कि द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 12। कह रहा है क्या कि जो सिक्स्थ टर्म है ये है 12, एंड द एट्थ टर्म जो है वो है 22। तो बताइए जी इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और 16वां पद क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर देखेंगे कि सिक्स्थ है और एट्थ है, यानी कि इसमें एक और 7th टर्म होगा। यानी कि एवरेज में यदि याद होगा उसमें बताए थे कि यदि कोई रेगुलर सीरीज है तो मिडिल टर्म जो है वो उसका एवरेज है। अब सपोज करिए कि यहां 12 है, इसको हम फर्स्ट टर्म भी मान सकते हैं कि 3 संख्याओं का सीरीज है, ये फर्स्ट टर्म 12 है और ये 22 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा जी? तो 12 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 ये 4 34 2 हो जाएगा 70, यानी कि ये जो पद है, ये जो टर्म है वो 17 हो। कैसे? फिर से ध्यान दीजिए, कोई भी रेगुलर सीरीज है उसका मिडिल टर्म जो है एवरेज होता है। हम एवरेज वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग एवरेज वाला वीडियो जरूर जाकर के देखें। तो
फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 यदि हम करते हैं तो ये एवरेज निकलता है, और एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। अब हमको यहां पर से क्या निकल जाएंगे जी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखिए 5 का, ये देखिए 5 का। तो एक क्वेश्चन आपका हल हो गया कि कॉमन डिफरेंस 5। हम एक भी फॉर्मूला आपको याद रखने नहीं कहेंगे एपीजीपी का, और क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए कहता है इसका फर्स्ट टर्म क्या है। अब इसको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अब आप देखिए कैसे हम देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म के लिए कि 6 टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ गैप 5 होंगे, और हर गैप कितने का है जी, 5 का है गैप, यानी कि 5 इंटू 5, यानी कि टोटल जो संख्या है वो 25 है। यानी ये जो 12 आया है 25 जुड़ने के बाद आया है। 12 जो पहुंचा है वो किसी संख्या में, यानी कि कोई फर्स्ट टर्म जो है इसमें 25 जोड़ेंगे तब जाकर के ये 12 पहुंचा है। इट मीन्स वो संख्या 12 में से हम 25 को माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 7, सॉरी 25 में से हम 12, ये हो जाएगा 3, 1, यानी कि ये -13 जाकर के होगा। यानी कि ये जो टर्म है क्या है जी, -13 है। यानी कि हम इस संख्या में 25 जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जा रहा है, 12। यानी कि फर्स्ट टर्म जो इसका होगा वो होगा -13। इसी तरीके से 16वां पद। तो देखिए यदि हम 8 तक यदि निकाले हुए हैं तो हम फर्स्ट टर्म को जानने की जरूरत नहीं है। यानी कि 8 से 16 तक जाने में टोटल यहां से आपका 8 टर्म और आएगा, तब ना 8 टर्म और ये 8 16 हो जाएंगे। यानी कि इसको लेकर के टोटल 9 टर्म है। तो 9 टर्म के लिए गैप कितने होंगे, 8 के, और एक गैप कितने के हैं, एक डिफरेंस कितने के हैं, 5 के। यानी कि टोटल डिफरेंस जो होगा यहां से 40 का होगा, और यहां पर ये टर्म है 22, यानी कि 22 प्लस 40 ये निकाल लेंगे 62। यानी कि 16वां टर्म जो है वो आपका आ गया 62। एपी का अगला क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एपी 5, 9, 13, 17। कहता है क्या कि 5, 9, 13, 17 में 17वें टर्म का सम जो है, फर्स्ट 17 सम का, 17 टर्म का, यहां से लेकर के 17वें टर्म तक का सम निकालना। तो सबसे पहले हम 17th टर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक कॉमन डिफरेंस पहले कितने का है जी, कॉमन डिफरेंस 4 का, और 17 टर्म निकालने हैं तो गैप कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इंटू 4 और प्लस पहला टर्म निकाल लेंगे, ये 16 चौ 64, और ये 5 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। यानी कि जो 17वां टर्म है वो 69th है, और इसका एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, और सम कहा था इसीलिए टोटल 17 टर्म है, इसीलिए 17 से गुना हो जाएगा। कैसे, ये 9, 5, 14, 1, 6, 1, 7, ये सॉरी ये 2 गुना 17, 2 से काट देंगे, ये 3, 37, 37 गुना 17 ये कर लेंगे, 37 इंटू 17, 17 का टेबल 17 सते 19 से 9, 11, 17, 51, 51, और ये हो जाएगा 629। एपी का अगला प्रश्न है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज 2 + 5 + 8 + ... + 182। कहता है क्या कि इस सीरीज का हमको सम निकालिए। हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आप फॉर्मूला मत याद रखिए। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इसको एवरेज हम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज, और एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स से गुना कर देंगे तो ये सम निकल जाएगा। तो देखेंगे क्या, ये कैवा टर्म है 182। तो देखिए पहला टर्म कितना है, 2, तो 2 हम इसमें माइनस कर लिए, ये बच गया कितना, 180, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है,
ये है कॉमन डिफरेंस 3 का, तो 3 से हम भाग लगा दिए, 3 छक 18, ये 60 बार में कैंसिल हो गया। यानी कि ये जो 3 3 जुड़ा है टोटल 60 बार जोड़ करके लाए हैं। किसमें? 2 में। यानी ये 61वां टर्म है। कैवा टर्म है जी? 61वां टर्म है, एक टर्म आगे। अब ये आपका काट लीजिए, 2 2 4 8 1 इंटू 61, 2 9 18, 2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा 92 इंटू 61। ये आप एक ट्रिक सिखा देते हैं, यहां पर सीख लीजिए गुना करने का। ये दोनों टर्म को हम सबसे पहले गुना करेंगे, 2 इंटू 1, ये आपका आ गया, सॉरी 2 इंटू 1 2। इसके बाद ये दोनों को गुना और ये दोनों को गुना, और उसके बाद जोड़ लेंगे, तो ये 6 दूना 12 और ये 9 हो गया। यानी कि 12 9 21, बाकी 2 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे लास्ट में इसको। 9 इंटू 6, 9 छक 54 और 2 56, ये आपका आ जाएगा 5612। एपी का अगला क्वेश्चन कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 15 and product is 80। कहता है कि एक एपी है, उसमें 3 टर्म्स हैं, और आपको पता है कि जो टर्म्स होते हैं वो रेगुलर सीरीज होता है, और इसका जो सम है वो 15 है। यानी कि 3 टर्म है 1 2 3, ये तीनों का सम जो है वो है 15। यदि हम 3 से भाग लगा देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, यानी कि 5। यानी कि जो मिडिल टर्म होगा, एवरेज होगा, और वो कितने का होगा? 5 का होगा। अब देखिए, कहता है दोनों का प्रोडक्ट, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 80। इट मीन्स एक तो 5 है, यानी कि हम 5 को कितना गुना करें कि 80 हो, यानी कि 16। यानी ये टर्म और ये टर्म मिलाकर के 16 है। यानी इसमें जो 2 टर्म है उसका गुना क्या है, प्रोडक्ट क्या है? 16। यानी कि 16 को हम यदि डिवाइड करें तो कितने तरह से कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एक छोटा हो और एक बड़ा हो। 5 से एक छोटा और एक 5 से बड़ा, तो देखिए 2 और 8 हो रहा है, 1 और 16 भी हो रहा है। लेकिन यहां पर देखना क्या है कि ये 15 सम क्या हो, 15 हो। तो देखेंगे क्या ये 5 2 और 8 का सम 15 हो रहा है, तो 8 2 10 और 5 15 बिल्कुल हो रहा है। यानी कि 2 5 और ये 8, यानी कि ये जो सीरीज है, संख्याएं हैं, ये 2 5 और 8 है। हाँ, इसको आप 8 5 और 2 भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।